अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मलकियत इंस्टीट्यूट ऑफ रियल एस्टेट एंड साइंस के प्लेटफॉर्म से आप लोगों की खिदमत में हाजिर है अहमद हंसला रफ़ी। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने ग्लोबल रियल एस्टेट को डिस्कस किया था, तो आज की जो क्लास का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको गौर से देखिएगा और सुनिएगा, क्योंकि आज जो हम बात करने वाले हैं वो रियल एस्टेट इन पाकिस्तान के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो हाउ रियल एस्टेट कंट्रीब्यूट्स इन पाकिस्तान इकोनॉमी। ग्लोबल इकोनॉमिक लैंडस्केप में जो मुख्तलिफ़ किस्म की तब्दीलियाँ आई हैं जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट और तरक्की के बेशुमार मौके पैदा हुए हैं। रियल एस्टेट एक कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है जिसमें इकोनॉमी के दीगर बड़े सेक्टर्स जैसे कि एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चर गुड्स में ज़बरदस्त तरक्की देखने को मिली है। टू द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट द साइज ऑफ द कंट्री साइज ऑफ रियल एस्टेट असिस्ट कंस्टिट्यूट्स बिटवीन 60 to 70% ऑफ इट्स टोटल वेल्थ। हम ये कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान का जो रियल एस्टेट सेक्टर है इसकी जो वर्थ है वो 1.5 ट्रिलियन डॉलर से लेकर 2 ट्रिलियन डॉलर है, जिसमें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, रेगुलेशन और एजुकेशन शामिल है। अब पाकिस्तान का जो रियल एस्टेट सेक्टर है वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है एनुअल जीडीपी ग्रोथ में भी डालता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एनुअल जीडीपी ग्रोथ है वो उसकी वैल्यू क्या है, वो है 314 बिलियन डॉलर्स की है। अब जो है जो इसकी अब पाकिस्तान के अंदर जो ये जो रियल एस्टेट सेक्टर है इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के फ़रोग देना चाहिए, कि ना कि ये सिर्फ जो है जो इसके हाउसिंग क्राइसिस जो चल रहे हैं पाकिस्तान में ये ना वो हल करेगा, बल्कि साथ ही साथ में इंडस्ट्रियल एलाइट को भी तरक्की देगा। अब हम बात करते हैं रियल एस्टेट की कंट्रीब्यूशन इन द इकोनॉमी। द रियल एस्टेट सेक्टर कंसिस्ट ऑफ हाउसिंग, कंस्ट्रक्शन, रिटेलिंग, रेंटिंग एंड होटलिंग फॉर स्पेस ऑफ ऑफिशियल्स एंड फॉर ट्रेडिंग पर्पस। अब पाकिस्तान में जो है आहिस्ता आहिस्ता जो रियल एस्टेट जो है इकोनॉमिक ग्रोथ का एक ज़रिया बन रहा है। अब किसी भी मुल्क की इकोनॉमी की में जो है जो रियल एस्टेट जो है वो उसकी रीढ़ की हड्डी होती है। अब पाकिस्तान में जो 200 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं वो रियल एस्टेट पर डिपेंड करती हैं, जैसे कि सीमेंट, फर्नीचर, कंस्ट्रक्शन, ब्रिक्स, पेंटिंग्स, प्लास्टिक्स वगैरह वगैरह। मुल्क की जीडीपी में जो कंस्ट्रक्शन और हाउसिंग सेक्टर्स का जो कंबाइंड कॉम्बिनेशन है वो उसका मुसलसल 9% से ज़्यादा रहा है। अब जैसे जैसे जीडीपी बढ़ेगी तो प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ेगी और इसी तरह हमारी इकोनॉमी में भी तरक्की आएगी, और ये एक बहुत बड़ा हाथ इकोनॉमी पे भी करता है। अब ये जो माजी में जितनी भी हमारी गवर्नमेंट गुजरी हैं इन्होंने जो है रियल एस्टेट सेक्टर को देखा तक नहीं है, और ये तब हुआ जब रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की अदम मौजूदगी में इन्होंने इस सेक्टर की तरक्की को रोक दिया। अब ये जो पिछली एक हुकूमत गुजरी थी इन्होंने जो है रियल एस्टेट सेक्टर पर तवज्जो की और इसकी एक प्लानिंग और पूरे रिफॉर्म्स निकाले। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल ऑफ रियल एस्टेट इन पाकिस्तान। अकॉर्डिंग टू डॉन न्यूज़ पाकिस्तान की जो रियल एस्टेट की मार्केट वैल्यूएशन है वो 1 ट्रिलियन डॉलर से भी ज़्यादा है, और यहाँ तक कि पाकिस्तान का जो रियल एस्टेट है वो पाकिस्तान की जीडीपी से भी 3 गुना ज़्यादा है। अकॉर्डिंग टू अ वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट एन इंक्रीज इन अ फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड रेमिटेंस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द वर्थ ऑफ रियल एस्टेट। अब चूँकि ज़्यादातर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, क्या आपको पता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का कितना कंट्रीब्यूशन है रियल एस्टेट में? एक स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक जो इसके लेटेस्ट फिगर्स आए थे तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि 2021 में जो है ओवरसीज़ इस पाकिस्तानी की जो फर्स्ट क्वार्टर में कंट्रीब्यूशन है वो 800 बिलियन यूएसडी डॉलर्स थी जो और उसकी रेमिटेंस भेजी गई थी। अब जिसमें से अब जब से मज़े की बात यह है कि जिनमें से 50% ऑफ द रेमिटेंस जो है वो जो है रियल एस्टेट सेक्टर में लगी थी, लेकिन बदकिस्मती से जो है 70% जो है वो फ्रॉड और अनअप्रूव्ड हाउसिंग सोसाइटीज़ में चली गई, और जिसकी वजह से हमें एक बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। और ये जो और पिछली बार की तरह जो है इस बार जो कंट्रीब्यूशन आई थी ओवरसीज़ पाकिस्तानी की वो 12.5% से भी ज़्यादा की थी। तो
अगर मैं अब बात करूं, जैसे कि अब हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, इन्होंने फिर एक पोर्टल बनाया जिस पर इतने ज़्यादा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की कंप्लेंट्स आई थी अबाउट दिस फ्रॉड, कि अनअप्रूव्ड जो है हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं सारी। सो इस टॉपिक को जो है हम थोड़ा डेप्थ में जाएंगे, इंशाल्लाह हम ये किसी और दिन बात करेंगे। अब 2018 में जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, इन्होंने कहा था कि अगले 5 सालों में हमें 5 मिलियन घर की ज़रूरत है। आप लोग ने कभी सोचा कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जैसे जैसे हमारी आबादी बढ़ती जा रही है, बिकॉज हमारी जो यंग जनरेशन है वो यूथ है, अब का जो बच्चा है कोई 15 साल का है और अगले 20 सालों में उसकी एज हो जाएगी 35 साल, तो उसको जो है उसमें शादी भी करनी है और उसमें घर भी बनाना है। तो इसकी वजह से जो है हमें घरों की ज़रूरत है, और यहाँ तक कि अगले 20 सालों में जो है हमें 20 मिलियन घरों की ज़रूरत है। तो ये जो रियल स्टेट का जो सबसे बड़ा पोटेंशियल है कि अगर पाकिस्तान में 20 मिलियन घर बनाने लगें, तो अगर 20 मिलियन घर बनाएं 20 सालों में, तो अगर आपके साथ मैं एक नंबर शेयर करने वाला हूँ, हम 800 बिलियन लगा के 2-3 ट्रिलियन की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जनरेट कर सकते हैं। पाकिस्तान की जो जीडीपी है ना 3 गुना ज़्यादा हो सकती है, और 10 मिलियन जो है जॉब क्रिएट्स हो सकती हैं। पाकिस्तान में हाउसिंग की बहुत बड़ी नीड को मद्देनज़र रखते हुए कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स पुट्स द कंट्रीज इनटू अ बैकलॉग ऑफ 9 मिलियन यूनिट्स, जो कि 3 मिलियन एनुअल यूनिट्स के रेट से बढ़ रहा है। कंस्ट्रक्शन और हाउसिंग फाइनेंस के सेक्टर में तरक्की के बजाय भी इसे पूरा नहीं किया जा सकता। अब 2020 में जो कोविड-19 का फैलाव हुआ था, जिसकी वजह से लॉकडाउन लग चुका था, और उसके बाद जो है जिस पे सबसे ज़्यादा जोर दिया था जिसको खुलवाने का, वो रियल स्टेट सेक्टर था, क्योंकि ये स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर फोर्स के जो है बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट पैदा करता है। और ये इस चीज़ का गवाह है कि जो है कि रियल स्टेट सेक्टर जो है किसी भी कंट्री की रीढ़ की हड्डी है, और ये एक इकोनॉमी को सपोर्ट भी करता है। अब जो है ये जो ओवरसीज, अब कुछ सालों पहले की ये बात है, कह लें ये कुछ सालों पहले की बात है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे ये पाकिस्तान के रियल स्टेट में इन्वेस्ट नहीं करते थे बिकॉज ऑफ देयर आउटडेटेड लॉस एंड रेगुलेशंस, कि अगर कोई बंदा बाहर है तो अगर उसने ट्रांसफ़र या अलॉटमेंट करानी है तो उसको बाकायदा बाहर मुल्क से पाकिस्तान आना पड़ेगा, और कोई रेगुलेशंस और कुछ भी नहीं था। तो ये जो 2018 की गवर्नमेंट थी, इन्होंने जो है इसको थोड़ा बेहतर बनाने के लिए इन्होंने जो है रूल्स और रिफॉर्म्स निकाले रियल स्टेट के लिए, और जो जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे उनको हौसला देने के लिए डिजिटल ट्रांसफ़र और ये सारा कुछ इन्होंने किया, और इन्होंने एक रियल स्टेट इंडस्ट्री के लिए रिफॉर्म्स और प्लानिंग्स तक निकाली, ये ताकि, और अब जो है रियल स्टेट इंडस्ट्री जो है वेल मैनेड एक इंडस्ट्री बन चुकी थी। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। इन्होंने फिर नेशनल असेंबली में जो है रियल स्टेट के लिए भी एक लॉ निकाला, और इसमें एक बिल पास किया गया जिसे हम रेरा के नाम से जाते हैं, रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। अब जो है आप यूएस चले जाएं, यूके चले जाएं, मिडल ईस्ट चले जाएं या इंडिया चले जाएं, आपको दिखेगा कि ये जो रेरा है ये 2017 और उससे पहले का आ चुका था, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में जो है ये बड़ी देर से आया। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ टूरिज्म इन रियल स्टेट। अब पाकिस्तान की भी डेवलपमेंट वैसी ही होनी चाहिए जैसे और मुल्कों में होती है, जैसे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, यानी कि इंडस्ट्रियल सिटीज़ या टूरिस्ट सिटी से जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्रिएट की जाती हैं एंड उसके बाद उस पर हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जो टूरिज़म की जो इंडस्ट्री है उसका रियल स्टेट सेक्टर से बहुत ही गहरा ताल्लुक है। गुज़िश्ता कई सालों में जो है हमने देखा है पाकिस्तान के अंदर जो टूरिज़म है वो ड्रॉप हुई है, लेकिन 2019 में जो है टूरिज्म में जो है 317% का इजाफा आया है। टूरिज्म से रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए एंड अपलिफ्ट द वैल्यू ऑफ रियल स्टेट इन प्रीवियसली अनएक्सप्लोर्ड एरियाज ऑफ पाकिस्तान। इसके हकीकत का अंदाज़ा हम वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट से लगा सकते हैं। पाकिस्तान हैज़ जम्प्ड फ्रॉम द 28th position on the favorable business environment index given by the World Bank. The two indicators suggest that real estate will have a bright future in Pakistan and eventually will become the largest contributors to its GDP. अब हम बात करते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, मतलब सी पैक की। अब सी पैक जो है ये बहुत आम फैक्टर है पाकिस्तान के रियल स्टेट के लिए, क्योंकि इसने पाकिस्तान की इकोनॉमी को जो है एक अपग्रेडेड वैल्यू दी है। इस प्लानिंग के तहत जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनेंगे और मुल्तान जैसे कारोबारी शहर में जो है एक पूरा बिजनेस बनेगा। इन जैसे डेजिग्नेटेड जोन्स में जो है हाउसेस और कमर्शियल लैंड्स की जो है ज़रूरत पड़ेगी, और इसको तरक्की की ज़रूरत पड़ेगी, और बिला आखिर रियल स्टेट सेक्टर में फ़रोग़ बायस बनेंगे।
अच्छा, the project under CPEC have already added to the energy sector of Pakistan and अब the gradation of railway line is on the table। अब जो है लेकिन मोटरवे जो है और इसकी जो है अपग्रेडेशन जो है न्यू इलाकों की तरफ वो बहुत आसान हो जाएगी। मतलब जो है इनकी ट्रैवलिंग और मोटरवे की वजह से जो है एक इलाके से दूसरे इलाके की ट्रैवलिंग बहुत आसान होगी और रियल एस्टेट के लिए जो है न्यू दरवाजे खुलेंगे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को बहुत नॉलेजेबल लगी होगी और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा पाकिस्तान और रियल एस्टेट के बारे में, कि पाकिस्तान की में जो इकोनॉमी है उसमें रियल एस्टेट का क्या कंट्रीब्यूशन है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को मिलूँगा न्यू क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ। मैं तब तक से आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं आपको फिर याद दिलाता चलूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहा करे। आप लोग से तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।